हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बढ़ेंगे सीटेट शिक्षक सीरीज के 18वें एपिसोड की ओर, जो कि हमारा आधारित होगा प्रतिभाशाली, सृजनशील एवं विशिष्ट बालकों की पहचान के ऊपर आधारित। तो इस शिक्षक सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक इसका डिटेल क्लास नहीं देखा है तो पहले आप डिटेल क्लास को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। डिटेल क्लास काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है और लगभग 1 घंटे का क्लास है, जिसमें एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा किया गया है। तो आप सबों से मेरी गुजारिश रहेगी कि यदि आपने डिटेल क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर के डिटेल क्लास को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट विस्तार से क्लियर हो सके, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। और जो कि ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी अनिवार्य है, आप लोगों के लिए डिटेल क्लास को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आप लोग डिटेल क्लास को देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे होंगे तो पहले आप डिटेल क्लास को देखेंगे जाकर। उसके बाद इस सीटेट शिक्षक सीरीज में आप आकर के छक्के जरूर लगाएंगे। तो क्या आप तैयार हो? आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टीम समर हिल को पूरे बिहार में फैलाएं, क्योंकि हम बिहार के क्षेत्र में शिक्षा की नई क्रांति बनकर उभरना चाहते हैं और बिहार के युवाओं को बिहार में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यह जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है यह बिल्कुल निःशुल्क है, और हमारी टीम की यह पूरी कोशिश है कि हम पूरे बिहार में शिक्षा की क्रांति बन करके उभरें। आपका सहयोग जितना मिलेगा हमारा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति को पैदा करेंगे। सभी क्लासेस के जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं सारे सब्जेक्ट के पूरे डिटेल क्लास के साथ हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। किसी भी छात्र को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसमें कुछ समय लगेगा। उम्मीद है कि 2021 की शुरुआत से हम लोग पूरे क्लास को टेक ओवर करेंगे, और क्लास के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण कंपटीशन को भी टेक ओवर करेंगे। और हमारे चैनल पर प्रसारित जितने भी विषय के स्टडी मटेरियल होंगे वो सारे के सारे निःशुल्क होंगे। हमारा एक ही सपना है कि हमारा बिहार बढ़े और वही पुरानी पहचान को गढ़े जिसके लिए बिहार जाना जाता है। तो आइए इस मुहिम में हमारा सहयोग दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सारे लोग हमारे चैनल को जान सकें और हमारे चैनल पर आकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ ले सकें। आइए तो बढ़ते हैं आज के सीटेट शिक्षक क्लास में पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चूंकि हमारा जो नियम है, रूल है कि आपको सवाल देखना है, वीडियो को पॉज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। तो 25 से 30 सेकंड तक आपको वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर देना है, और यदि आपने आंसर दे दिया है तो उसके बाद चेक कर लेना है। और प्रत्येक प्रश्न के जो भी उत्तर होंगे मैं उसकी पूरी व्याख्या करता हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या कर लिया जाए। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण, यहाँ बुद्धिमान बच्चे का लक्षण पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटन तो प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए, और यहाँ रटने की क्षमता की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये भी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। तो कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लिए लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए चेक करते हैं।
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता, यहाँ सृजनशीलता की बात की जा रही है, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। तो सवाल के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, क्या यह सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन कुछ कुछ ठीक लग रहा है, और भी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सीटेट के प्रश्न के ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल डिस्कस करना, उसके ऊपर मंथन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस आप लोगों का अगर हो जाता है तो फिर एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने, अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि के लिए लक्ष्यों पर बल देना। अब बच्चा जब क्लास में आता है, स्कूल में आता है, विद्यालयी जीवन अपना प्रारंभ करता है, तो उसके लिए प्रत्येक क्लास में एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए और उसके लिए उसे कहा जाए कि तुम्हें यह लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। तो क्या होगा उस बच्चे के ऊपर क्या होगा? वह बच्चा डिप्रेस हो जाएगा। हमारे यहाँ गार्जियन यही तो करते हैं कि प्रत्येक क्लास में तुमको 95 लाना है, 90+ लाना है। बच्चे जो हैं डिप्रेशन में रहते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम आता है उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, वे तनाव में चले जाते हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है? गार्जियन का जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को उपलब्धि के लिए लक्ष्यों पर बल देते हैं। जैसे बच्चे ने पढ़ना शुरू किया कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ चढ़ा दिया जाता है, और जब बोर्ड एग्ज़ाम की बारी आती है तब तो वहाँ गार्जियन सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्टेट टॉपर ही हो जाए। लेकिन बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, वह क्या करना चाहता है? यदि उसके पढ़ाई करने के बदले खेल कूद में, स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, तो क्या वह आपकी इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। और जब भी आप जहाँ देखें उपलब्धि के लिए लक्ष्यों पर बल देना, रटना, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वे नेगेटिव पॉइंट के ऑप्शन होते हैं, उनको कभी सही नहीं करना है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। भी देखिए, मैंने अभी तुरंत कहा कि परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करना ये शिक्षा का लक्ष्य है ही नहीं। शिक्षा का लक्ष्य है मानव को मानवता सिखाना, एक परिपूर्ण इंसान बनाना। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और यह सृजनात्मकता का पोषण करता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभा, उसके अंदर जो जन्मजात प्रतिभा है, टैलेंट है, उसका पोषण करना और उसे प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यालय में खास करके इस बात पे जोर दिया जाना काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चे प्रश्न करने के लायक हो सकें। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये नहीं कि प्रश्न पूछने पर उसे डांट देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होगा। बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं और यदि आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ धैर्य रखिए और बच्चों से कहिए कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। और आप सर्च कीजिए, आज तो पूरी दुनिया आपके जेब में है, तो आप सर्च कीजिए और उसके बारे में बच्चों को बताइए। और फिर भी यदि आप ऐसे सवाल बच्चों के हैं जिसे नहीं एक्सप्लोर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, तब भी आप बच्चों को प्रेरित करें कि इस सवाल का जवाब अभी तक किसी भी को भी मालूम नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम ही इसे ढूंढने का प्रयास करो। दैट्स ऑल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, या फिर पुरस्कार के लिए। जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं।
शिक्षक की डांट से बचने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चे जो है सर्वाधिक सृजनशील हो सकते हैं कि नहीं? सर डांटेंगे इसलिए मैं गतिविधि में भाग ले लेता हूँ, तो उसका पूरा आउटकम बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर दूसरों को दिखाने के लिए कि हम उसके सामने बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भी गलत होगा, तब तो और ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएंगे बच्चे। अपनी रुचि से, उनकी अपनी रुचि से सही है। जब उनके अंदर रुचि होगी, उन्हें लगेगा कि मुझे गतिविधि में भाग लेना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल टू डू दिस, तब वे जा कर के उसमें भाग लेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। इसलिए सर्वाधिक सृजनशील उस स्थिति में होंगे जब वे अपनी अभिरुचि से भाग लेंगे। और चौथा तो पुरस्कार के लिए बिल्कुल ही गलत है। पुरस्कार पाने के उद्देश्य से कोई बच्चा सृजनशील नहीं हो सकता है। कोई बच्चा ये सोच करके नहीं मैं ड्राइंग बना लूँगा तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी, ट्रॉफी मिलेगी इसलिए मैं ड्राइंग बनाऊँगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। आइए देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सवाल है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो हैं वो अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धि कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएंगे, या फिर जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कक्षा के साथ तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि कक्षा में ही सबको पढ़ाना है। कक्षा के साथ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। और वो कुछ स्पेशल क्या है? समृद्धिकरण कार्यक्रम। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा हम उन्हें वो बूस्टअप देंगे ताकि उनके अंदर जो एक्स्ट्रा टैलेंट है वो उनके लिए काम आ सके, और उनके लिए तो पहले काम आएगा, फिर समाज के लिए भी काम आएगा। तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा हम उन्हें पढ़ाएंगे ताकि उनका डेवलपमेंट बेहतर ढंग से हो और वे कुछ जो उनके अंदर प्रतिभा है वो ज़्यादा निखर करके सामने आए। क्योंकि कक्षा के साथ पढ़ाएंगे तो सामान्य बालकों के जैसे साथ वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो जितनी शिक्षा सामान्य बालकों की दी जाएगी उतनी ही वे भी ग्रहण कर पाएंगे। और उच्च कक्षा के साथ पढ़ाने के बाद समस्या आ जाएगी, क्योंकि सिलेबस मैच नहीं करेगा, पाठ्यक्रम अलग अलग हो जाएंगे, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। और जब वे चाहें, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब विद्यार्थी चाहेगा तब शिक्षक नहीं पढ़ा सकता है। तो उसके लिए समृद्धिकरण कार्यक्रम सही है। और ब्रिज कोर्स भी एक तरह से इसको कहते हैं। जो भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए अलग स्पेशल कोर्स करवाया जाता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो समृद्धिकरण कार्यक्रम होते हैं वे बच्चों की प्रतिभा को निखार करके सामने लाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं पाँचवें सवाल को। पाँचवा सवाल है, पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपरोक्त सभी के द्वारा। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए चेक कर लिया जाए। पिछड़े बालकों की पहचान, यहाँ सवाल है कि पिछड़े बालकों की पहचान आप कैसे करेंगे, किस परीक्षण के द्वारा करेंगे? तो पहला जो है सामूहिक परीक्षण। सारे बच्चों को बैठा लिया गया, सभी बच्चों को एक सवाल दिया गया, सवाल सब बच्चों ने हल किया, उसके बाद उसका जांच करेंगे। जांच करने के दौरान जिस प्रकार से सवालों को बच्चों ने हल किया है उसके अनुसार मार्किंग होगी, और मार्किंग होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक लिस्ट बनाते हैं किसने कितना नंबर लिया। तो उससे पता चल जाता है कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, कौन से बच्चे जो हैं वो अधिगम स्तर से पिछड़ रहे हैं। यहाँ पिछड़े बालकों का अर्थ जो है अधिगम स्तर से पिछड़ना, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की बात की जा रही है। ये नहीं कि आर्थिक रूप से पिछड़े बालक, अधिगम रूप से अधिगम निर्योग्यता की बात होगी यहाँ, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है कि बच्चों ने कितनी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धि रही हैं, तो ये भी सही है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट, यानी कि बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा
किस श्रेणी में आता है। बैचलर का IQ चार्ट है, उस चार्ट के अनुसार पता लगा लेंगे। ठीक है, IQ टेस्ट करने के बाद बच्चा जितना नंबर लाएगा, नंबर को चार्ट से मिलाएंगे। चार्ट से मिलाने के बाद हम लोग पता कर लेंगे कि यह बच्चा किस श्रेणी में आता है, मंद बुद्धि में है, सामान्य बुद्धि में है, उच्च श्रेणी का बच्चा है, प्रतिभाशाली श्रेणी का बच्चा है। तो वो सारा उसके बुद्धि लब्धि परीक्षण के द्वारा पता चल जाएगा। तो ये तीनों ही सही हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं आज के सीटेट शिक्षा सीरीज का आखिरी सवाल। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। यहाँ नहीं का ऑप्शन है। उच्च आत्म क्षमता ये है, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं ये नहीं है, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना है, उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं ये है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि क्लास अच्छा लगा है तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और अन्य लोगों तक हमारे क्लासेस को शेयर करें। अन्य साथियों को बताएं कि टीम समर हिल बिहार के क्षेत्र में एक शिक्षा की नई क्रांति बनकर उभर रही है, और आप सभी हमारा सहयोग करें और हमें मोटिवेट करें, लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।